नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। एक ओर जहां विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष भी सदन में विपक्ष के सवालों के तमाम जवाब दे रहा है। और इसी बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विधानसभा के सत्र में शामिल हुए। विधानसभा परिसर में मोहन कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई। इसके अलावा सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम विभागों की समीक्षा बैठक ली है और अधिकारी यहां तक कि मंत्रियों को अच्छा परफॉर्मेंस करने की बात कही। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई विकास कार्यों से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। ये बैठक विधानसभा के समिति कक्ष में आयोजित हुई, जहां विशेष रूप से नगरीय निकायों के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना को वर्ष 2026-27 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। इसके तहत अधोसंरचनात्मक कार्यों को और बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त 500 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। योजना के अंतर्गत अब तक कुल 1,700 करोड़ रुपए की 1,062 परियोजनाएं मंजूर की जा चुकी है। 325 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है और 407 पर कार्य जारी है। 330 परियोजनाएं डीपीआर और निविदा चरण में है। इन परियोजनाओं में पेयजल व्यवस्था, सड़क निर्माण, नाली, स्ट्रीट लाइट, शमशान भूमि, सामुदायिक भवन, रैन बसेरा और खेल मैदान जैसे कार्य शामिल है। तो वहीं राज्य सेवा परीक्षा 2022 के तहत चयनित परिवहन उप निरीक्षक के 29 उम्मीदवारों में से 25 को कैबिनेट ने महत्वपूर्ण राहत देते हुए ये अनुमति दी थी कि वे नियुक्ति के बाद 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के अंदर 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे। यदि कोई उम्मीदवार इस अवधि में दस्तावेज जमा नहीं करता है तो उसकी सेवा बिना परीक्षा अवधि बढ़ाए समाप्त की जाएगी। इसके बाद सरकार के 2 साल पूरे होने पर सीएम ने आज कई विभागों की समीक्षा बैठक भी की। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, नर्मदा घाटी विकास, जल संसाधन विभाग, ऊर्जा विकास और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग की समीक्षा की, जिसमें विभागों के मंत्री और अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि नई शिक्षा नीति के प्रावधान के अनुसार मध्य प्रदेश में 12 स्थानीय भाषाओं में शिक्षा व्यवस्था के प्रयास किए गए हैं। अनुपस्थित शिक्षकों की उपस्थिति की पड़ताल नई तकनीक से करने के निर्देश दिए गए हैं। लैपटॉप से लाभार्थी विद्यार्थी संख्या बढ़ाने के निर्देश और स्कूलों में नामांकन, पाठ्य पुस्तक वितरण, साइकिल वितरण की जानकारी भी सीएम ने दी है। बालिका शिक्षा और छात्रावास व्यवस्था पर भी इस बैठक में हुई है। नहीं, मुझे 2 साल में काम करने का मौका मिला और संयोग से सद्य अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी का वर्ष था, तो लगभग 2,500 तो हमने अटल ग्राम सेवा सदन 2 किस्तें डली और दोनों किस्तें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डाली। 4,500 के आसपास अटल सामुदायिक भवन बने, जो 25 लाख और 47 लाख कीमत के हैं। फिर 106 जनपद के भवन हैं,
और उसके बाद में 5 जिला पंचायत के भवन है। लेकिन इनमें जो महत्वपूर्ण बात है कि ये सारे भवन, चाहे ग्राम पंचायत भवन हो या जनपद भवन हो या जिला पंचायत भवन, ये 3 मंजिला कर सकते हैं। पहले कभी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। वो जो सामुदायिक भवन है वो खेल के लिए भी उपयोगी है, धार्मिक कार्यों के लिए भी है, शादी विवाह के लिए भी है। स्वच्छता परिसर उसके साथ जहाँ जगह है पर वहां पर करना चाहिए। नवाचार सभी क्षेत्रों में होंगे, चाहे आजीविका मिशन हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क हो या फिर हमारा मनरेगा हो। इस बार जो जल गंगा अभियान चला, मैं नदियों को उद्गम पर गया, वो तो नवाचार था ही, लेकिन हमने शिवरी जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके तहत ही पहली बार ये सारे के सारे जलगंगा अभियान के काम हुए, जिसको केंद्र ने भी सराहा है। तो मुझे लगता है आप लोगों के पास भी जो सूचना है, ये सामान्यतः पानी नहीं भरा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो इस बार हमने और सर्वेक्षण कराया कि अब हम मिड ईयर में ये देखें कि किन किन जगह पर पानी है, कहां पर नगर नहीं होगा, तो हम खुद उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये कैसे हुआ। अगर हम सैचुरेशन पर हैं कि 100% सफलता मिली है, तो ये राज्य के लिए, हमारे लिए नवाचार की बड़ी सफलता होगी। और इसलिए ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो समाज को पता चलनी चाहिए। मैं इसलिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।